ओए 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 ओए, ये क्या खबरें आ रही हैं यार। सुना है कि इंडिया में कोई ये तो इनक्रेडिबल इंडिया है यार। औरतें सेफ नहीं है इंडिया के अंदर, ये कैसे हो सकता है यार। हम तो ये ओलंपिक्स करा रहे थे, कॉमनवेल्थ करा रहे थे, पूरी दुनिया से टीमें आएंगी। पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाना, श्रीलंका से तो वैसे रिलीजियस मसले बन गए हैं, बांग्लादेश से भी हाथ नहीं मिलाना। चाइना से हमारा कंपटीशन है कि वो प्लास्टिक अच्छी बनाएंगे या हम बनाएंगे। से नो टू चाइनीज। वो आधे से ज़्यादा दुनिया के साथ हमारे मसाइल हैं, लेकिन हम हमारे इधर सब नेशनलिटी सेफ हैं। ये क्या हो रहा है यार, ये यहाँ पर ये इंडिया के अंदर खवातीन सेफ नहीं है इंडिया में क्या। ये तो पूरी उम्र ये बोलते रहे कि पाकिस्तान में मत जाओ। उनको जो ईमेलें कर रहे होते थे प्लेयर्स को, उनके जाके इंस्टाग्राम पे लिख रहे होते थे पाकिस्तान में मत जाओ, पाकिस्तान में तुम लोग सेफ नहीं हो। खुद कभी अपने कुएं से बाहर नहीं निकले, इंडिया में जिधर बैठे हुए होते वहां पे बैठ के देशभक्तों का क्या हुआ होगा। मैं पढ़े लिखे इंडियंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है बड़े पढ़े लिखे इंडियंस जो हैं वो, बल्कि खुद उनको पता है कि क्या हालात हैं, क्या ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। बट वो जो देशभक्त हैं वो क्या है, वो मोदी 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 है तो मुमकिन है। क्या मुमकिन है दोस्तों, क्या मुमकिन चल रहा है उधर सड़कों के ऊपर, कुछ भी मुमकिन है। जिनको नहीं पता उनको बता दूं भाई कि पूरी दुनिया की खवातीन जो है वो गई हुई हैं। इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप हो रहा है, बाय द वे पाकिस्तानी खवातीन नहीं गई थी, और सारी जो है ना इंडिया की टीम उधर आई थी, श्रीलंका में आई थी उनसे खेलने के लिए। इनकी भी खबरें बनाया करो ना यार। जब हमारे यहाँ से कोई टूर्नामेंट निकला था तो बड़ा खुश हो रहे होते थे कि जी इंडिया नहीं गया, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में थी, हम उधर नहीं गए, हम दुबई में सारी टीमों को लेके आए, वहां पर हमने खेला। तो हमारी टीम भी नहीं गई भाई, मजा खराब सा कर दिया हमने भाई। हमने सारे मैचेस अपने श्रीलंका के अंदर डाले हुए थे, पता नहीं आधा तो बारिशों की नज़र भी हो गए, तो डबल मज़ा ख़राब किया हमने। ऐसे मौसम में हमने, ऐसे मुल्क के अंदर हमने खेला, आपके वर्ल्ड कप का थोड़ा सा मज़ा ख़राब हो गया। खैर, ये उधर टीमें गई हुई थी खवातीन सारी, तो चूंकि ये तो बोल रहे होते हैं इनक्रेडिबल इंडिया, बॉलीवुड के अंदर तो सब कुछ ठीक है, सब चल रहा होता है। अजय देवगन भी निकल आता है, कहीं से अक्षय कुमार भी निकल आएगा, वो अपनी धोती ओढ़ देता है ना खातून को, जैसी वो जो उसकी साड़ी खींचने की कोशिश करते हैं तो अजय देवगन अपनी धोती में उसको लपेट देता है, और सारी ऑडियंस जो है वो अपनी शलवारें जो है वो आंखों के सामने रख लेते हैं, क्योंकि फिर अजय देवगन का पर्दा उसको तो खैर को फर्क पड़ता नहीं। वैसे भी कैमरे के अंदर कुछ भी बड़ा छोटा करके दिखा देते हैं, स्पेशल इफेक्ट्स तो डालने होते हैं। तो वहां पर तो अब एज रियल लाइफ में तो ऐसा होता नहीं कि रोड के ऊपर कोई हीरो आ रहे हो। हुआ ये कि ऑस्ट्रेलियन टीम की लड़कियां जो है वो कहीं से आ रही थी, तो पीछे जो है कोई बंदा आ गया, इंडियन इंडियन बंदा आ गया। अब जरूर उसके ऊपर ना कोई निकालेंगे ये कि वो असल में जो है वो आतंकवादी है, कहाँ से निकल के आया है, पाकिस्तान से ट्रेन हुआ है, या उसके धर्म उसके रिलीजन के ऊपर आ जाएंगे, कुछ ना कुछ जरूर निकालेंगे, क्योंकि कोई ना कोई नैरेटिव तो होना चाहिए। अब ये भी बात, ये चूंकि अब ऑफिशियली ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने हाईलाइट कर ली है, उन्होंने कह दिया कि क्या बकवास चल रहा है हमारी प्लेयर्स के साथ, क्या थर्ड क्लास और घटिया हरकतें हो रही हैं तुम लोग की कंट्री के अंदर। तो अब फिर भी कोई थोड़ी सी, अब ये फंस तो मतलब छुपा तो सकते नहीं, वरना मैं कसम खाने को तैयार हूँ, अभी तक तो शायद थोड़ा फिर भी फैल गया होगा, अभी तक किसी मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं आया होगा। क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, वो तो इनक्रेडिबल इंडिया को मुमकिन करके बैठे हुए ना वहां पे, तो इसका वो कोई मसला ही नहीं है, खवातीन का कोई मसला नहीं है पूरे इंडिया के अंदर, कोई सारी खवातीन बिल्कुल सेफ है। अब आप लोग कहेंगे कि यार ये झूठ बोल रहा है, लेकिन मैं अपने असिस्टेंट के साथ लगा हुआ था और मैं ये कह रहा था कि ये इंडियन टीम जो सेमीफाइनल में आ गई ना, इसके अंदर जो गोरियां आएंगी उसके अंदर ग्राउंड के बीच में, तो ये तो नेशनलिज्म है ना, बहाना बना के कि हम देश के लिए उनको हरास करने की कोशिश करेंगे। मतलब ग्राउंड के अंदर की मैं बात कर रहा था, ये ग्राउंड से बाहर भी निकल गए हैं। ग्राउंड के अंदर तो मैंने उनको कहा था कि ये मेक श्योर करेंगे कि उनको ऐसी ऐसी गंदे कमेंट्स और गंदी हरकतें करे, ये वो फलाना किस्म के जो हरकतें होती हैं, छिचोरी और टपोरी हरकतें जो होती हैं, ये करेंगे ये समझ के कि हम तो इंडिया को, मतलब हम उसके लिए काम कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए, नेशनलिज्म के नाम के ऊपर ये सब हरकतें करेंगे हक समझ के। इनको तो वैसे ही बहाना चाहिए होता है। मसले तो है ना भाई, मैं ये तो नहीं कह रहा कि जी पाकिस्तान में सब कुछ परफेक्ट है और इंडिया में सब कुछ गलत है, लेकिन इनका यही नैरेटिव होता है कि इंडिया तो परफेक्ट है, पाकिस्तान के अंदर तो सब भूखे मर रहे हैं, ओए होए, बड़े भूखे मर रहे हैं, बहुत गुर्बत है। लेकिन बस वो ये मीडिया शीडिया की गेम है, इधर आटे का बड़ा बुरहान है, वो वहाँ पर उनकी न्यूज़ में चल रहा होता है। तो वो उसी को कह रहे हैं पूरा पाकिस्तान जो है उनको तो आटा नहीं मिल रहा है। तो पूरे इंडिया में ना खवातीन भी सेफ नहीं है। और बल्कि मुझे याद है मैंने आज से 1 साल पहले जब ये इन्होंने हरकतें की थी, 1 साल तो नहीं, ये जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए यहाँ पर आ रहे थे कि सेफ नहीं, तब मैंने कहा था कि पाकिस्तानी विमेन टीम जो है उनको ये बोलना चाहिए, ये नहीं कि भाई ये नहीं आ रहे तो हम नहीं आ रहे, उनको ये रीज़न ये बनाना चाहिए कि इंडिया के अंदर खवातीन सेफ नहीं है इसलिए हम नहीं जा रही हैं। ये मैंने आज से 6-7 महीने पहले वो रील शील बनाई थी इंस्टाग्राम पे, या इन्हीं वीडियोस के अंदर बात की थी, लेकिन बड़ी भी है, अभी मैं क्या ढूंढ के चलाऊं, बट ये मैं पहले भी कह चुका हूँ। और अब देखें कि आप लोग जो हैं ये अभी वर्ल्ड कप करा रहे थे खवातीन का, वेरी अनफॉर्चुनेट भाई। और अभी तो भाई ये ऑस्ट्रेलियन नेशनल टीम है, उसकी लड़कियां जिनके साथ ये हो रहा है, सोचो जो वैसे फॉरनर्स फिर रही होती सड़कों पे उनके साथ क्या कुछ हो रहा होता है, और उसकी क्या रिपोर्ट होगी, वो कभी मीडिया में भी आती है कि नहीं आती है।
और उनके अलावा जो इंडियन लड़कियों के साथ होता होगा सड़कों के ऊपर, वो तो न्यूज़ में ही आती हैं। जब न्यूज़ बन जाती है उनकी, तो वो फिर न्यूज़ पता चलती हैं। वैसे तो उनके बारे में कोई लिखता भी नहीं है जिस किस्म की, जो वो रोज़ाना की बेस के ऊपर इनकी सड़कों के ऊपर डील करती हैं। कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट ने खुद अनाउंस किया है, उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि भाई हमारे प्लेयर्स के साथ ये हरकत हुई और नहायत ही घटिया और शर्मनाक हरकत है। वरना उन्होंने मानना ही नहीं था। कौन सा जहाज, कौन से वो, तुम लोग सोशल मीडिया पे जीते हुए हो, हमने तुम लोग के 5,000 मार दिए हैं। ये इंडिया में इन्होंने कहा होगा, ये अगर ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट ना बोलता ना ये, तो इन्होंने ये कहना था कि ये गलत खबर है, ये इंडियन क्रिकेटर्स के साथ हुए जो ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हैं, उनको छेड़ा है, हमारे मर्दों को वहां की ऑस्ट्रेलियन खवातीन ने छेड़ा है। सड़क के ऊपर जाते हुए किसी ने जो है खोली की शलवार में हाथ डाला है, इस किस्म की चीजें इन्होंने ये खबर तोड़ मड़ोड़ के ना ये बतानी थी आप सबको कि नहीं ये तो उस तरह हुआ है। क्योंकि इनका तो मीडिया इसी तरह चल रहा होता है, देशभक्त जो है उसके ऊपर तालियां बजा रहे होते हैं कि जो मीडिया में आ गया वही सच है, बाकी पूरी दुनिया झूठ बोल रही है। सिर्फ और सिर्फ इंडियन हर चीज में बेस्ट है, बाकी पूरी दुनिया झूठी है। जो भी नैरेटिव है वो हम सब ब्रेन वॉश्ड हैं। बस सिर्फ ये ब्रेन वॉश नहीं है, इनकी फिल्में, इनका ड्रामा, इनकी हिस्ट्री, जिन्ना विलन था, फलाना विलन था, वो ये भी करता था, वो भी करता था, हमारे वाले तो बहुत अच्छे थे। ये मतलब आप हम भी यहाँ पे बैठे हुए होते हैं, हमें भी ये होता है भाई कि यार इतना भी क्या परफेक्ट होगा हमारा बंदा भी, भाई हमारे वालों में भी कोई ना कोई लिमिटेशंस होंगी। ये सब चीज़ें इतने कोई बेवकूफ़ है कि ये उस पर बैठे होते हैं कि नहीं हर लिहाज से हम तो परफेक्ट ही हैं, बाकी सब शुरू से ही सब विलन आए हैं। क्योंकि फिल्म चल रही है ना, जो हीरो है वो हर लिहाज से परफेक्ट होता है। कभी कोई ग्रे वाला अपनी हीरो देखे जिसके अंदर कुछ बुराइयां भी हो, कुछ अच्छाइयां भी हो, ना ना, हीरो हर लिहाज से सच्चा और अच्छा होता है। अगर वो कहीं बुरा भी कुछ कर रहा होगा तो एंड में क्लाइमेक्स में आ जाएगा वो भी इसने इसलिए बुरा किया था कि उसकी असल में नीयत तो ये थी। ये इनका दिमाग, मैंने जैसे बताया, फिल्मों में पैदा होना, स्टेडियम के अपना सिनेमा हॉल के अंदर पैदा हुए, सीटों के नीचे पैदा हुए होते हैं, तो ये इनके दिमाग इस तरह चल रहा होता है। वो किसी ने बड़ा खूब इनका वो एक डायलॉग है ना कि जब तक इस मुल्क के अंदर सिनेमा है, और शायद क्रिकेट की भी बात की थी, सिनेमा और क्रिकेट है ये इसी तरह चे बनते रहेंगे, तो वो बन रहे हैं। खैर कॉमनवेल्थ करा दो भाई, ओलंपिक्स कराओ भाई इंडिया के अंदर, फुल जोर के अंदर इनक्रेडिबल इंडिया के अंदर होना, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है भाई। खैर भाई ये सब खबरें, आई होप के जितनी भी खवातीन ये वीडियोस देख रही, कम ही देखती हैं ये वाली वीडियोस तो, लेकिन जितने भी मर्द हजरात हैं वो सेफ महसूस करेंगे। आई एम श्योर जो ऑस्ट्रेलिया में मर्द हैं वो वहाँ की लोकल खवातीन से अब बहुत अनसेफ फील करेंगे। वेरी अनफॉर्चुनेट भाई, इस किस्म की जो हरकतें हो रही हैं बहुत ही दुख की बात है और बहुत ही शर्म का मुकाम है। और बहुत सी खवातीन, और ये मैं इसके ऊपर ये भी ऐड करना चाहूँगा कि अगर पाकिस्तानी बड़े खुश हो रहे हैं कि यहाँ पर बिल्कुल इस तरह नहीं होता, तो यहाँ पर भी इसी किस्म का हो रहा होता है। बहुत से लोग कहेंगे कि नहीं, हाँ ऑफ कोर्स इंडिया में बहुत एक्सट्रीम मेजर्स हैं, लेकिन यहाँ पर भी कोई कसर नहीं छोड़ी जाती। जो खवातीन रोड के ऊपर खड़ी हुई होती हैं, जो बस स्टॉप के ऊपर खड़ी हुई होती हैं, जो बाहर घर से निकलती हैं काम करने के लिए, उनको जिस नज़र से देखा जा रहा होता है, जो मर्दों के दिमाग में गलीस दिमाग के अंदर चल रहा होता है, वो यहाँ पर भी है। वहाँ पर थोड़े ज़्यादा ओवर हो गए, यहाँ पर भी होते हैं। यहाँ पे भी ये इस तरह हाथ शात लगाना और इस किस्म की हरासमेंट वगैरह ये चल रही होती है। और ये जो देसी खवातीन होती हैं ये तो कम से कम वो बचपन से चूँकि पली बड़ी होती हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी ये इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि उनको स्ट्रांग होना पड़ता है। लेकिन इसको मैं कोई स्ट्रेंथ नहीं कहता हूँ, आपका रिएक्ट करना बिल्कुल बनता है। खवातीन जो गोरी होती है वही बड़ी स्ट्रांग होती है, लेकिन कोई भी ये डिजर्व नहीं करता कि इस किस्म की इसके साथ कोई भी ट्रीटमेंट की जाए, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। तो यहाँ पर तो औरतें उन्होंने कम से कम जो है इसको फिर भी कुछ न किसी हद तक एक्सेप्ट किया, जो कि बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। किसी भी सूरत किसी भी इंसान को ये हक नहीं पहुंचता कि वो किसी की पर्सनल स्पेस के अंदर घुसने की कोशिश करे और इस तरह हरास करने की कोशिश करे। बट यहाँ की खवातीन फिर भी कुछ बर्दाश्त कर लेती। ये गोरियां वोरियां तो इन्होंने तो कभी ये एक्सपीरियंस ही नहीं किया। और अब ये पता नहीं, आई डोंट नो किस तरह क्रिकेट खेलेंगी, क्या होगा, जो उन्होंने मैच वैच भी खेलना है, तो इनके लिए तो वैसे ही एक बहुत बड़ा शॉकर होता है यार ऐसे सड़क के ऊपर चलते हुए। ये वो खैर वहाँ पर भी होते हैं, लेकिन वो कम से कम नाइट आउट के ऊपर हो रहा होता है, रात का वक्त होता है, 2-3 बजे जब क्लब से बाहर निकल रहे होते हैं और पूरे के पूरे जो है वो टून पार्टी चल रही होती, तो कॉमेंट्स पास हो रहे होते हैं। कॉमेंट्स तो खैर चलते ही हैं उधर भी, बट खैर इस किस्म की हरकतें कि आप जो है वो पकड़ने की कोशिश करें या हाथ लगाने की कोशिश करें, ये नहीं है। कॉम्प्लीमेंट करें आप जाके, बेशक जो है किसी को आस्क आउट भी कर लें, वो एक अलग बात है। वो अगर बड़ी तमीज़ से कह दे कि नहीं तो पीछे भी हो जाते हैं ये वो, बट ये यहाँ पर तो बिल्कुल एक बदतमीज़ी का एक तूफ़ान है जो कि निकला होता है देसी मर्दों के अंदर, जिसके अंदर इंडिया जो है वो माशाल्लाह ज़बरदस्त बहुत ही आला मुकाम के ऊपर फायज हैं। वहाँ पर तो वो चूंकि मैंने जैसे पहले ही बताया, बॉलीवुड देख देख के, फिल्में देख देख के ये लोग जवान हुए, वीसीआर पे पैदा हुए हैं, कैस्टों के ऊपर, फिल्मों के ऊपर, सिनेमा के अंदर पैदा हुए हैं। तो हर किसी ने कोई ना कोई फिल्म में ही वो जिंदा है। तो उन फिल्मों के अंदर स्पेशली जो 90s की फिल्में होती थी, उसके अंदर एक तो ज्यादती का सीन होता ही होता था, जिसके अंदर वो देख रहे होते थे कि हीरो की बहन के साथ हो गया या हीरोइन के साथ ही हो गया, अजय देवगन ने आके अपनी धोती सर पे रख दी या फलाना ये सब कुछ कर दिया, लड़की ने जो है वो खुदकुशी कर ली, वो सब चीज़ें, ये तो सब बिल्कुल नॉर्मल है। ये तो एक मसाले का तड़का इन्होंने लगाया होता था, तो ये उन्हीं फिल्मों को देख देख के जवान हुए हैं। तो ये इनको लगता है ये तो नॉर्मली ये सब चीज़ें, आपको लग रहा होगा शायद मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा। ये जब छोटे छोटे जहनों के ऊपर ये सब चीज़ों का ये असर पड़ रहा होता है ना, वही जब जवान हो जाते हैं,
देखते देखते कि अच्छा ये तो नॉर्मल है सोसाइटी के अंदर, तो उनका भी कहीं ना कहीं ये जो है वो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम भी ये कर सकते हैं, ये सब चीज़ें करने का। बुराई को कॉमन कर दिया जाता है इस तरह दिखा दिखा के, और वो जी हीरोज तो नहीं होते, विलन्स जो हैं वो रियल लाइफ में ज़रूर होते हैं। वो हीरो देखो ना, आप कोई भी एक फिल्म अगर उठा के देख लें तो उसके अंदर सबसे जो लॉजिकल जो पावरफुल कैरेक्टर होता है, जिसके पास लॉजिक भी होती है कि हाँ ये लॉजिकली बहुत पावरफुल है, वो हमेशा विलन होता है। लेकिन सबसे जो इलॉजिकल पावरफुल कैरेक्टर होता है वो हीरो का होता है, कि जी एक बंदा 50 बंदों से लड़ रहा है। अब आपको और मुझे ही पता है कि यार चलो अगर हमारी लड़ाई हो जाए किसी भी जगह के ऊपर आके, आप बहुत बड़े फाइटर भी हैं, आप एक को पकड़ लेंगे, दो को पकड़ लेंगे, तीन को कर लेंगे, 1 on 3, चलो बंदा कह दे बहुत बड़ा कोई फाइटर कर ले। 5 बंदे आ जाए ना यार, आप जो मर्जी स्किल हो, एमएमए हो, बॉक्सिंग हो, कराटे, तो सबके आप एक्सपर्ट हैं, गोल्ड मेडलिस्ट है ओलंपिक्स, 5 बंदों के सामने ना, चलो चलो 5 को भी आपने कर लिया, 6 से 7 बंदों पे ना बास हो जाती है। तो वो रहता है, और कुछ नहीं तो आप 4 से लड़ते लड़ते आपका स्टेमिना जो है वो सांस किधर से किधर चली जाती है, आप खत्म हो जाते हैं 4 के बाद ही। तो सबसे जो इलॉजिकल जो कोई हरकतें कर रहा होता है ना, वो कर रहा होता है हीरो। जब आप फिल्म से बाहर निकल के आते हैं ना, तो आपको ये दिमाग में लगता है कि यार जो विलन है ना, उसके पास तो दौलत है, उसके पास तो पूरा माफिया है, 500 बंदे हैं जिनके पास गन्स भी हैं, और पुलिस भी उसके हाथ में है, तो सिस्टम भी उसके सारी जेब में बैठा हुआ है, कुछ भी वो खरीद सकता है। तो सबसे जो लॉजिकल किसी के जो पास जो स्ट्रेंथ होती है ना, वो विलन के पास होती है, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं बैठी हुई होती है कि इन दोनों में से ये तो लॉजिकल है, मैं हीरो तो नहीं हो सकता। तो आप वो जो ये पूरे सिस्टम के खिलाफ एक बंदा खड़ा होकर, सलमान खान साहब जो 4,000 लोगों को मार रहे होते हैं ना, वो कभी भी नहीं आप कर सकते, उससे कभी भी आप रिलेट नहीं कर सकते। तभी आप बड़े एक्साइट भी हो जाते हैं कि वाह ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आप अगर खुद आपको ये करना पड़े तो आप कभी भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो विलन उसी तरह का मिलेगा आपको रियल लाइफ के अंदर भी, बस आप सिर्फ 50 बंदों को नहीं मार सकेंगे, और आपके इतने मतलब ज़बरदस्त किस्म की किस्मत और सारी सपोर्ट और ये और सब चीज़ें, ना कोई ऑडियंस होगी आपको सपोर्ट करने के लिए। तो ये जो भी फिल्मों में जो भी निकल के आता है ना, उसके अंदर सबसे लॉजिकल विलन होता है, उसके पास पूरे का पूरा जो है ना वो एक रीजनिंग होती है कि वो क्यों इतना पावरफुल है। हीरो की कोई रीजनिंग नहीं होती, इसीलिए हीरो बनने की कोई कोशिश नहीं करता रियल लाइफ में। तो वहां पर ये उन्हीं सब चीज़ों को जो है वो देख देख के जवान हुए में, और अब जो है वो यहाँ पर ये हालात इस तरह बन चुके हैं कि ये सब कुछ बड़ा कॉमन होना शुरू हो गया। खैर आई होप कि उसके ऊपर इंटरनेशनल मीडिया करे। वो मैं भी आप लोगों को पिछली कुछ वीडियोस में कहता ना कि बस कुछ दिन नहीं, सब ऐसे टूट के तितर बितर हो जाएगा कि आप लोग हिल जाएंगे कि ये हो क्या रहा है। हमने तो सोचा भी नहीं था, आज से 2 साल पहले कुछ तरह कहता तो हम कभी मानते भी ना, जो कि होने जा रहा है। तो बड़ी कोशिश कर रहे थे। अभी हमने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर अफगानिस्तान और ये जो है मिल के एक ही प्रेस रिलीज है, जो अफगानिस्तान बोर्ड भी पुश कर रहा है, फिर उधर से बीसीसीआई भी पुश कर रहा है, फिर ऊपर से जे शाह साहब आईसीसी भी पुश कर रहे हैं कि वो हम भी कंडेम करते हैं, क्रिकेटर मार दिया पाकिस्तानियों ने और ये कर दिया वो कर दिया। बड़ी अपनी तरफ से उन्होंने एक हवा बना के शोर मचाने की कोशिश की थी, पाकिस्तान को गंदा करने की। हवा में उड़ गया, कुछ पता भी नहीं चला। वो बोल रहे हैं, ये भी बोले, इंडियंस ने भी तालियां बजा दी, अफगानियों ने भी तालियां बजा दी, खत्म हो गया, आगे चल पड़े। कुछ समझ ही नहीं आ रही है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये अब ना आप लोगों को समझ आएगी, जो एक आप चाल बनाते हैं, एक कोई और चाल देख रहा होता है ऊपर से, आपकी चालें आपके ऊपर वापस आएंगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लिखा हुआ है, ये होता रहा है और आगे भी होगा और अभी होना है, आप लोग देखेंगे। तो खैर आई होप कि जो बाकी खवातीन हमारी वहाँ पर गई हुई हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप चल रहा है, मेरे ख्याल में कुछ 4 टीमें ही रह गई हैं, आई होप कि वो सेफ़ हैं। मेरा ख्याल में पाकिस्तान आर्मी को जाना चाहिए, इनको सेफ्टी प्रोवाइड करनी चाहिए। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और कौन है, चाइना, इन सबको जो है वो अपनी कोई स्पेशल टास्क फोर्स बनानी चाहिए, जो जितनी भी खवातीन क्रिकेटर्स वहाँ पे गई हुई इंडिया, उनकी सेफ्टी के लिए जाना चाहिए। क्योंकि ये तो बहुत मुश्किल है भाई, ये हम इस तरह तो बिल्कुल अलाउ ही नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान को बिल्कुल इसके ऊपर कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देनी चाहिए, ऑफिशियल देनी चाहिए मेरे ख्याल में, ताकि इसको और वो करें। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को जो है उनको इनको उनके साथ कंडेम करना चाहिए कि हम भी कंडेम करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जिस तरह ये लोग अभी कर रहे थे ना, पिछले हफ्ते ही कर रहे थे, किसी को पता भी नहीं, हवा में उड़ के निकल गई है वो खबर, किसी को नहीं पता को। उस वक्त बड़े इन्होंने अपनी तरफ से मारे थे कि हमने बड़ा कोई पेंतरा खेल ली है। ये वो चालाकियां जो मतलब 13 साल के बच्चे जिस तरह कर रहे होते हैं। वो राशिद खान साहब की जो वो प्रेस रिलीज आई थी, जो उसकी स्टेटमेंट आई थी, पता भाई तू हिंदी में लिख लेता, पता लग रहा है कि मतलब उसके पूरे अफगानिस्तान में इतना कोई पढ़ा लिखा नहीं होगा जितनी अंग्रेजी उसके अंदर लिखी हुई थी, जहाँ से आई थी और जहाँ से उसने जो है वो कॉपी पेस्ट करके फेंकी है। तू हिंदी में ही लिख ले भाई, इतना क्या पर्दा, इतना क्यों बनने की कोशिश कर रहा है। तो खैर आई होप कि पाकिस्तान जो है इसके ऊपर कोई इनको कंडेम करे और एक स्पेशल फोर्स बनाई जाए। पाकिस्तान की आर्मी हो, उसके अंदर चाइना की आर्मी हो, बांग्लादेश की आर्मी हो, हम सब जो हैं अपनी बहनों को प्रोटेक्ट करने के लिए, ऑस्ट्रेलियाई बहनों को, साउथ अफ्रीकन बहनें वहाँ पर हैं, इंग्लिश बहनें हैं, इंडिया वाली तो आई एम प्रिटी श्योर कि वो सेफ़ ही हैं, क्योंकि वो दुनिया की सबसे सेफ़ जगह पे बैठी हुई। तो इंडियन ख़वातीन को इंडिया में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो बाकी जितनी भी ख़वातीन हैं उनके लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाए, जो कि इनको सिक्योरिटी फ़राहम करे, क्योंकि अभी तो ग्राउंड के बीच में ये जो है वो पहुँचे हुए भी होंगे,
कोई 70,000 80,000 इस किस्म के ठरकी जब पहुंचे हुए होंगे ग्राउंड के बीच में, और नेशनलिज्म के नाम के ऊपर क्या वो हक समझ के अगली अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ ही इनका मैच है, ये जिस किस्म के कमेंट्स वगैरह पास करेंगे, मेरा ख्याल में तो ये क्राउड अलाउ ही नहीं होना चाहिए। स्पेशली मर्दों का तो बिल्कुल अलाउड ही नहीं होना चाहिए ग्राउंड में भी आने का। आपके सबके बारे में क्या ख्याल है भाई? आप लोग भी हम प्रीटी श्योर परेशान होंगे जो मुझे इंडिया से देखते हैं, उनको तो शायद ये खबर भी ना पहुंची हो अभी तक, और अगर हो भी तो ऑफ कोर्स झूठ होगा, पाकिस्तान नहीं बनाया हुआ है, या ऑफ कोर्स कोई रिलीजन कार्ड भी खेल लेंगे कि ये तो पाकिस्तानी बंदा था या ये फलाने रिलीजन का था। मुझे नहीं पता कि क्या डिटेल्स हैं, बट इसके ऊपर मैं बता सकता हूँ कि काउंटर नैरेटिव ज़रूर बना होगा और रगड़ा जा रहा होगा अभी। तो खैर, लड़ते रहो, करते रहो, जितनी चालें बनाओगे वापस आएंगी। 2 दफ़ा पहले भी कह चुका हूँ, तीसरी दफ़ा फिर कह रहा हूँ, कुछ ही अरसा रह गया है, आप लोग भी देखेंगे, मैं भी इधर ही हूँ, आप भी इधर ही हैं, मज़ा आने लगा है बहुत। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।